नमस्कार, मैं इंदल कुमार। जाति धर्म की राजनीति में अगर शिक्षा की कहीं बात न हो तो ये तो होना तय ही था। दरअसल बात मैं ये कहने वाला हूँ कि मगध यूनिवर्सिटी में 90,000 छात्रों का रिजल्ट को रोक दिया गया है और आप मगध यूनिवर्सिटी के वीसी साहब को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप राज्यपाल को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हाई कोर्ट का ऐसा निर्देश है कि जब तक हमारी ओर से कोई निर्देश ना आए, मगध यूनिवर्सिटी उन 90,000 छात्रों के रिजल्ट को घोषित ना करे जिनकी कॉलेज की संबद्धता राज्य सरकार से समाप्त कर दी गई थी। सवाल ये निकल कर आता है कि इनमें छात्रों की कौन सी गलती है भैया जिनके रिजल्ट रोके जा रहे हैं। उनकी गलती हो या ना हो, आपको मैं सितंबर 2018 में लेकर चलना चाहूँगा। उस समय ये छात्र जिनको परीक्षा में बैठने की अनुमति हाईकोर्ट के द्वारा नहीं दी जा रही थी और विश्वविद्यालय अपने आप को स्वच्छ बता रहे थे कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये छात्र हाईकोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं, राज्य सरकार के पास जाते हैं, राज्यपाल के पास जाते हैं, मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के पास जाते हैं। कोई अपने ओर से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि हाईकोर्ट का ऐसा निर्देश था कि जब तक हम ऐसा ना कहें तब तक इन छात्रों की परीक्षा ना लिया जाए। ये छात्र अंत में गुस्सा होकर 29 सितंबर की शाम को मगध यूनिवर्सिटी के गेट पर एक सरकारी बस को फूंक देते हैं और फूंक देने के आधे घंटे बाद न्यूज़ पर टेलीकास्ट किया जाता है कि 1 अक्टूबर से पार्ट 3 की होने वाली एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाता है और हाई कोर्ट के अगले निर्देश यानी 11 अक्टूबर तक हम वेट करेंगे कि उसमें किन किन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। आगे चलकर उन्होंने ये साफ कर दिया था कि उन छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिन कॉलेजों की संबद्धता राज्य सरकार से समाप्त कर दी गई है। आगे चलकर नई तारीख आती है, इनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है, परीक्षा भी खुशी खुशी दे देते हैं। और अब यानी 2019 के फरवरी महीने में एक नया नोटिस हाईकोर्ट के द्वारा क्या आता है कि उन छात्रों का परीक्षा फल घोषित तब तक ना किया जाए जब तक हाईकोर्ट निर्देश ना दे दे। अब यहाँ पे मगध विश्वविद्यालय हाथ उठाकर कह देगी कि मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे राज्य सरकार कहेगी कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यहाँ पे राज्यपाल भी यही कहेगी कि हम हाईकोर्ट के फैसले पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप याद करिए कि अगर चुनाव में मात्र 6 महीने बाकी होते, अगर बिहार विधानसभा चुनाव में मात्र 6 महीने बाकी होते तो यहाँ पे फैसला उल्टा होता। राज्य सरकार के सामने हाईकोर्ट ही घुटने टेक देती। आज जो राज्य सरकार आपके सामने खामोश बैठी है ना, कल माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती कि हम उन छात्रों के लिए रिजल्ट पहले घोषित करवाएंगे ताकि उन छात्रों का कहीं भी एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। दरअसल बहुत बड़ी मैं बात कहने वाला हूँ। हमारे पीछे जो युवा खड़े रहेंगे जिनसे मैं सवाल करूँगा, वो उनके साथ साथ मैं भी एक देश का जाहिल युवा हूँ। शायद आप ना हो, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हूँ। 4 सालों तक सरकार कुछ नहीं करती, लेकिन जैसे ही 5वां साल में इंटर करती है, हमारे सामने एक पका हुआ आम फेंक देती है और हम उस आम को खाने के बाद बड़ा जश्न मनाते हैं कि क्या सरकार है। उस समय ऐसा फीलिंग आता है अंदर से, माँ कसम ऐसा लगता है हमको कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर डाली, उसी तरह से ये हाई कोर्ट ने, उसी तरह से राज्य सरकार ने, उसी तरह से राज्यपाल ने मगध यूनिवर्सिटी में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए वीसी के मुंह पर तमाचा मारते हुए कहते हैं कि जल्दी से इन 90,000 छात्रों का रिजल्ट घोषित करो, नहीं तो आपको वीसी पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कब देखने को मिलेगा? जब हमारे देश में, हमारे राज्य में चुनाव आ जाए। अक्सर हम जाति धर्म के नाम पर वोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम शिक्षा की बात करते हैं। हमने कभी शिक्षा के नाम पर वोट किया ही नहीं, तो सरकार कौन सा शिक्षा के नाम पर आपसे राजनीति करेगी? हमने कभी ये नहीं पूछा कि हमारे मगध यूनिवर्सिटी से लेकर इनके अंडर में जितने भी कॉलेज आते हैं उनमें शिक्षकों की भारी कमी है। अगर हम ये सवाल कर दिए होते तो आज जाति धर्म की उफान नहीं मार रही होती। आज वो भी यंगस्टर लोग जो यूजीसी नेट क्वालिफाइड है, शायद उनको ये मौका मिल जाता किसी कॉलेज में पढ़ाने का। लेकिन हमने कभी इस मुद्दे को उठाना लाजमी नहीं समझा। पीछे से आवाज़ आती है कि ये छात्र आखिर उस कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हैं जहाँ पे पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप 3rd डिवीज़न वालों को बड़े सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका देंगे? क्या आप 2nd डिवीज़न वाले को बड़े सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका देंगे? क्या आप सरकारी कॉलेज के उन सीटों को बढ़ाएंगे जहाँ पे 2nd और 3rd डिवीज़न के बच्चे भी एडमिशन ले सके? नहीं साहब, आपने तो खुद वर्गीकरण कर दिया कि 2nd और 3rd डिवीज़न के बच्चे उन्हीं प्राइवेट कॉलेजों में जाकर सड़ जाए जहाँ पे पानी पीने की कोई व्यवस्था ना हो और वहाँ पे सरकारी कॉलेज के फ़ी के अपेक्षा दुगना फ़ी वसूली जाती है हमारे प्राइवेट कॉलेजों के
अंदर। आपने रद्द किया, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप इन छात्रों से मत पूछिए ये छात्र उस कॉलेज में क्या करने गए थे, उस कॉलेज में एडमिशन लेने क्यों गए थे। अगर आप ऐसा सवाल करेंगे तो हम घुमाकर आपसे पूछेंगे कि आपने इस प्राइवेट कॉलेजों की चलाने की अनुमति क्यों दी थी। क्या हमारे राज्य की सरकार यही दावत दे रही है इन 90,000 छात्रों को कि बेटा जिस तरह से तुमने एक सरकारी बस को फूका था और वो नेशनल न्यूज बनकर उभरा था और हमें तुम्हारे सामने घुटने टेकने पड़े थे, और उस समय भी हाईकोर्ट का निर्देश यही था कि इन छात्रों को परीक्षा में बैठने की कोई अनुमति न दी जाए किसी भी कीमत पर। आप बगल में पढ़ लीजिए कि निर्देश क्या था। लेकिन इन सारे निर्देश कब टूट जाते हैं, जब छात्र एक सरकारी बस को फूंक देते हैं। क्या आप दावत दे रहे हैं इन छात्रों को कि फिर से किसी एक सरकारी बस को फूको, हम तुम्हारी बात को मानेंगे। अब चलिए उन छात्रों के बयान को आपको सुनाने वाला हूं जो मगध यूनिवर्सिटी के इस गलत रवैये, हाई कोर्ट के इस गलत निर्देश को और राज्य सरकार और राज्यपाल को खामोश रहने के विरोध में गया के गांधी मैदान से रैली निकालकर समाहरणालय तक जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। चलिए मैं इनकी बातों को सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मैं इंदल कुमार और हमारे पीछे जो युवाओं की तादाद है मगध यूनिवर्सिटी के उन छात्रों की है जिनका रिजल्ट को रोक दिया गया है। कभी सितंबर 2018 में इनको परीक्षा में बैठने से रोका गया था, आज इनको रिजल्ट को हाई कोर्ट के निर्देश पे मगध यूनिवर्सिटी द्वारा रोक लगा दी गई है। इनका मांग ये है कि उन कॉलेजों को संबद्धता प्राप्त हो या ना हो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है उनका रिजल्ट घोषित हो, क्योंकि उन छात्रों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कहना हमारा ये है कि अगर इस समय चुनाव का माहौल होता तो हमें लगता है रिजल्ट पहले घोषित कर दिया था। हमको लगता है ऐसा, आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है कि नीतीश कुमार केवल कुर्सी के भूखे हैं और वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो कुर्सी के लिए बिना एग्जाम के रिजल्ट जारी कर सकते हैं। आपका नाम सत्यम कुशवाहा है ना? अभी कुशवाहा सम्मेलन हुआ था, क्या कहिएगा इसके बारे में? कुशवाहा सम्मेलन ये जात पात के नाम पर बांटने वाली सरकार है, ठीक है ना। इस शिक्षा को एकदम पूरी तरह से बर्बाद कर चुका है। सभी छात्रों को जात पात में बांट कर मुद्दा को भटकाए हुए है और ये रीजन है कि रिजल्ट नहीं आने का। आज रिजल्ट नहीं आने के पीछे आप देख रहे हैं कि 90,000 लोगों का लड़कनों का रिजल्ट नहीं आया है, मात्र 90 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ठीक है ना। और इसका कारण यही है कि सरकार नई मुद्दों में आके भटकाए हुए हैं हम लोगों को। मेरा रिजल्ट आ गया है। चलिए एक बहुत अच्छी बात है, इनका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन ये भी उनके साथ में इसलिए खड़े हैं ताकि इनको मालूम है कि कल मगध यूनिवर्सिटी हमको ही फंसा देगी और उनको हमको साथ में आना पड़ेगा, है ना। चलिए क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मांग यही हो रहा है कि रिजल्ट सबका जारी करे और सभी को मीन्स नौकरी दे और भविष्य किसी का अंधकार में ना डाले। रिजल्ट खराब। हम 14-17 सेशन से है, अभी तक हम बीएड करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक 14 सेशन और 17 में अभी तक 19 मेरा हो चुका है, लेकिन ग्रेजुएशन फाइनल नहीं कर चुके हैं। अच्छा, अब यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो भी कॉलेज है मान्यता दे या न दे, मेरा रिजल्ट आना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि अब एक ऐसे इंडिपेंडेंट युवाओं को सड़क पर आने की आवश्यकता है, सरकार से पॉजिटिव सवाल करने की आवश्यकता है और सत्ता बदलने से कुछ नहीं होने वाला, हालात आज भी वही है। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक कवि सम्मेलन में एक हास्य कवि कलाकार बोले कि भाजपा जो है कांग्रेस हो गई है, यानी दल बदल केवल खेल हो गया है। चलिए यही बस इतना ही जवाब आपको सारा कुछ बता दिया। तो ये थी हमारे युवाओं की भीड़ और इनका मानना ये है कि कॉलेजों की संबद्धता प्राप्त हो या ना हो, लेकिन हमारे रिजल्ट घोषित होनी चाहिए। चुनाव में हर बार जात और धर्म के नाम पर वोट लिए जाते हैं, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी का शिक्षा की बात कभी नहीं होती। छात्रों के इस बयान को सुनने के बाद लगता है कि इनकी कोई गलती नहीं है। आखिर कौन सा बदला इन छात्रों से निकाली जा रही है? अगर हमारे राज्य के मगध यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले प्राइवेट कॉलेज जिनकी संबद्धता राज्य सरकार से समाप्त कर दी गई है, अगर उन्होंने नियम को तोड़ा, अगर वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से कॉलेज चला रहे, तो उन कॉलेजों को रद्द करना जरूरी है, क्योंकि वैसे कॉलेज भी हमारे छात्रों की, वैसे कॉलेज भी हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाते हैं। वो कॉलेज को बैन होना चाहिए, मगर इन छात्रों की कोई गलती नहीं है। और वैसे भी जब 2014 में आपने ये मुहिम चलाया कि हाँ इस तरह के कॉलेज बंद किए जाएंगे, प्रथम वर्ष के एग्ज़ाम लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, दूसरे वर्ष के एग्ज़ाम लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई, आपने दूसरे कॉलेज से टैग करके उनका एग्ज़ाम ले लिया, और जब वो थर्ड ईयर में पहुंच जाते हैं तब आप उनको बाउंस बैक होने के लिए कहते हैं, तब आप कहते हैं कि हम इनका एग्ज़ाम ही नहीं लेंगे। आप इनका एग्ज़ाम नहीं लेंगे तो एग्ज़ाम लेगा कौन? आप इनसे वोट मांग सकते हैं मगर एग्ज़ाम नहीं ले सकते।
और नहीं ले सकते तो फिर कौन इनका एग्ज़ाम लेगा? राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं, राज्यपाल जिम्मेदार नहीं, हाईकोर्ट जिम्मेदार नहीं और विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं। तो अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो आप दावत देते हैं कि हाँ छात्रों, तुम मगध यूनिवर्सिटी के गेट पर जाओ या फिर पूरे मगध में आग लगा कर रख दो, तभी हम तुम्हारी बातों को सुनेंगे। अन्यथा हम कान में तेल डालकर सोने वाले वो नेता हैं जो हमने कभी अपनों का भी नहीं सुना है चुनाव में वोट लेने के बाद। उम्मीद है कि ये प्रोटेस्ट मगध में चलता रहे। उम्मीद है कि ये प्रोटेस्ट मगध यूनिवर्सिटी के खिलाफ, राज्यपाल के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ और हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ चलता रहे। ये हाईकोर्ट का फैसला नहीं बल्कि एक तुगलकी फरमान सा लगता है कि हमने कह दिया तो कह दिया, आपकी रिजल्ट घोषित नहीं की जाएगी। मैं चाहता हूं कि वो छात्र भी इस आंदोलन का हिस्सा बने जिनकी रिजल्ट को नहीं रोका गया हो। ऐसा नहीं है कि जिनकी रिजल्ट को रोका गया वही छात्र आंदोलन का हिस्सा बने, वो भी बने, इनका समर्थन करें, क्योंकि आप इनका समर्थन नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कल आप भी इसी चंगुल में फंसेंगे, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी इनकी नहीं है तो आपकी भी नहीं है। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जय हो।